प्रोफेसर विवेक कुमार जी, दलित विमर्श का मतलब आपके शब्दों के जरिए कैसे समझे हम? चित्रा जी, हमारे यहाँ मान्यवर कांशीराम जी थे, वो ये कहा करते थे कि जो हमारा विपक्षी है वो बड़ा शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है और इतना चतुर है कि दलित विमर्श पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी हमने दलित पर नहीं बात करी। अभी तक हम रामचरितमानस पर ही बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि गिलास कोई आधा खाली कहता है, कोई आधा भरा कहता है, लेकिन कोई ये कहता है कि गिलास जो आधा खाली है वो हवा से भरा है। तो हमारे यहाँ जो है एकम सद विपरा बहुधा वदंती, तो ये जो लॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, अगर उसको विमर्श में देखें तो मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। बाबा साहब ने कहा, when they wanted a Veda, they called for a Vedi Vyas, who was not a caste Hindu. When they wanted a epic, they called for Valmiki, who was untouchable. And when they wanted a constitution, they called for me. तो ये बताइए मुझे, ये जो विमर्श है, इसमें हम आज 21वीं सदी में, और मैं इसीलिए ये लाया था एजेंडा, दलित एजेंडा 2050। मैं ये कह रहा हूं कि हम समाज की सकारात्मक छवि को स्थापित करना चाहते हैं। हमारे समाज में, जैसे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, 7,635 अमेंडमेंट आए उसको, और सबको पढ़ा, 5,132 को उन्होंने खारिज किया, और तब कहीं जाके 395 अनुच्छेद वाला हमारा संविधान बना। आज हम यहां पर जो बैठे हुए हैं, क्या बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा भारत के संविधान के साथ राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका निभाई है, क्या उस पर विमर्श कर सकते हैं? और यही नहीं है, कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब की बस्ट या के मूर्ति लग गई, उधर कोयसाना यूनिवर्सिटी में लग गई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लगी हुई थी, आप चले जाएं सैमन फ्रेजर में लग गई, टोरंटो यूनिवर्सिटी में लग गई, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा यूनिवर्सिटी में लग गई है मूर्ति। यह है बाबा साहब का विमर्श। आप ये देखिए, जो साहित्य, दलित साहित्य की हम बात कर रहे हैं, और हमारे माननीय कदम साहब बैठे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आज कम से कम जो आत्मकथाएं हैं वो भारतीय समाज का सच निकल रहे हैं, बोल रही हैं, और वो विभिन्न भाषाओं में, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन 7 भाषाओं में वो जो है